क्योंकि मैं यहाँ मुंह में दही जमाकर बैठने बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। आपने विनेश फोगाट पे सवाल पूछा, मैं विनेश फोगाट पे कुछ बोलना चाहती हूं। विनेश फोगाट जिस दिन अपना गोल्ड मेडल हारी, मुझे लगता है पूरे देश की हार थी। वो पूरे देश की उम्मीद थी, पूरे देश की आशा थी, पूरा देश अपनी बेटी के साथ खड़ा था। बीजेपी की आईटी सेल के वेरीफाइड लोग, बीजेपी के नेता खुशी मना रहे थे, बयान दे रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ। मैं नाम लिख लिख कर वेरीफाइड हैंडल्स के बता सकती हूं। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं मैं नहीं बोलती बोलूंगा, दिखा दीजिएगा बस। खुशी मना रहे थे, ट्रेंड करा रहे थे। पहली बात, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। विनेश फोगाट जब इस देश के लिए मेडल लाई तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे देश की बेटी है, मेरे घर की बेटी है। उनके घर से 500 मीटर दूर पर वो 1.5 महीने बैठी रही। 1 महीने बाद जब पुलिस को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, तब ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। और जब विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन करी तो इन लोगों ने उसका चरित्र हरण ब्रजभूषण के माध्यम से कराया। ब्रजभूषण सिंह आज भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, नहीं तो निकाल बाहर करिए, बर्खास्त करिए ब्रजभूषण सिंह। और मुझे दुख है इस बात का कि एबीपी न्यूज का प्लेटफॉर्म भी मिसयूज किया गया और उन्होंने खी से निपोर कर उनका चरित्र हनन किया, उनके बारे में ऐसी बातें कही जो मैं एक औरत होने के नाते नहीं कह सकती हूं। मुझे लगता है बेटी के दामन पर हाथ डालने का हिसाब मैं नहीं, हरियाणा देगा आपको। ऐसा जवाब देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि यह देश अपनी बेटी, अपनी बहुओं की इज्जत करता है। और जब जब आप नहीं करेंगे वो उठ खड़ा होगा, यह याद रखिएगा। नाइस। ये बात करते हैं महिला अस्मिता की। इस देश के आदमखोरों ने कारगिल की जो कारगिल का सैनिक था उसकी पत्नी तक के बदन को नोचा। 76 दिन तक ये चुप रहे मणिपुर में, और जब बोले तो 36 सेकंड बोलते हैं प्रधानमंत्री। और ये लोग बेहयाई में कहते हैं मणिपुर में लाइए आप अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर से हिंसा भड़क चुकी है। और यह सच है कि मणिपुर में आज रॉकेट से, आज ड्रोन से और आज वहां पर आरपीजी से हमले हो रहे हैं। कहां है देश का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ग्रीस, रशिया, यूक्रेन, पापा वॉर रुकवाने जाएंगे, पापा मणिपुर नहीं जाएंगे। पापा का विमान जो है वो मणिपुर के नाम पर रुक जाएगा। अच्छा बात नहीं है। इन्होंने बात करी यहां पर महिला अस्मिता की। किसी ने भूला नहीं है, किसी को भूला नहीं है खट्टर जी का वो बयान कि जो औरतें जीन्स पहनती हैं रेप उन्हीं के साथ क्यों होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और अब आपके मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहने के लिए। आपको बदलापुर के नाम पर सांप सूंघ जाता है। विनेश का चरित्र हनन करेंगे, मणिपुर पर चुप रहेंगे, उत्तराखंड पर चुप रहेंगे, बिहार पर चुप रहेंगे। मैं यहां पर डंके की चोट पर एक बात कहती हूं, अगर कभी दरिंदगी हुई और हमारी सरकारों ने एक्ट नहीं किया तो मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार के खिलाफ बोलूंगी। आप यूपी के खिलाफ नहीं बोल पाते, आप बिहार के खिलाफ नहीं बोल पाते। 1 मिनट 7.5 मिनट अभी खत्म नहीं हुए हैं। और यहां पर मेरे लिए व्यक्तिगत एक झूठी बात कही गई और जरूरी है कि मैं उस बात का क्लैरिफिकेशन दूं। ये मैंने पहले भी दिया था और यह असलियत है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे क्लैरिफिकेशन को माना, अन्यथा मुझे बैन कर दिया जाता। मैंने कंगना जी के लिए कोई बयान नहीं दिया था, मेरे ट्विटर पे कोई उनका वक्तव्य नहीं था। किसी ने गलती से एक पोस्ट किया, उस व्यक्ति को मैंने नौकरी से निकाला। ये दिल्ली पुलिस के पास गए थे, दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला कि मेरा मोबाइल लोकेशन लखनऊ था, जहां से पोस्ट हुआ वो एक लड़के ने गलती से मेरे पैरोडी अकाउंट से उठा के, जो बीजेपी चलवा रही थी, उन्होंने झांसी में पोस्ट किया। इसके बीच में नहीं बोलिए, इसलिए मेरे ऊपर कभी कोई आक्षेप मत लगाइएगा। लेकिन क्या मैं कंगना जी का विरोध करती हूं? बिल्कुल करती हूं, क्योंकि मेरे देश के किसान